कहते हैं झूठ और सच दोनों की अपनी आवाज होती है, लेकिन जब दोनों एक ही इंसान की जिंदगी बदलने पर उतर आए तब फैसला कौन करेगा। एक दिन एक जंगल के बीच में दो निर्दोष सी दिखने वाली चिड़िया इतना भयानक झगड़ा लेकर भगवान कृष्ण के दरबार में पहुंचती हैं कि पूरा ब्रह्मांड जैसे थम जाता है। एक पक्ष में सच खड़ा था और दूसरे में आरोप, लेकिन असली अपराधी कौन था? वह इंसान जिसकी परछाई खुद जंगल की अंधेरी में छिपी हुई है। आज जो आप कहानी सुनने वाले हैं वह सिर्फ एक विवाद का निपटारा नहीं है, बल्कि वह एक समझ है कि कर्म, वाणी और सच कितना गहरा असर डालते हैं उस पर भी जिसके बारे में हम सोचते भी नहीं हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। शुरू करते हैं यह कहानी। आज की ये कहानी आपको भगवत गीता के गहरे ज्ञान से जोड़ेगी और अंत में आप जानेंगे कि पाप की परिभाषा क्या है और कृष्ण की नज़र में सबसे बड़ा अपराधी कौन होता है। आइए चलते हैं उस दिव्य दरबार में जहाँ न्याय स्वयं योगीराज श्री कृष्ण सुनाने वाले हैं। तोता कहता है, हे प्रभु, इस संसार में सबसे बड़ा पापी और विश्वासघाती स्त्री है। मैना कहती है, नहीं केशव, यह घोर अन्याय है। सबसे बड़े पापी और कपटी तो पुरुष होते हैं। श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, शांति मेरे पक्षियों, तुम दोनों आपस में क्यों लड़ रहे हो? इस बड़े प्रश्न का उत्तर मेरे सामने रखो। तोता कहता है, प्रभु, मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ। माता रुक्मणी कहती हैं, मुझे भी यह कथा सुननी है प्रभु। श्री कृष्ण तोते से कहते हैं, ठीक है, अपनी कथा शुरू करो। तोता कहता है, राजा अग्रसेन के पुत्र राजकुमार चंद्रसेन को राजा ने राज्य से निकाल दिया। राजकुमार की पत्नी रानी चंद्रप्रभा ने भी उनके साथ जाने की जिद की। चंद्रप्रभा कहती हैं, प्राणनाथ, आपके बिना महल का सुख मेरे लिए वन के दुख जैसा है। मैं आपके साथ चलूंगी। चंद्रसेन कहते हैं, ठीक है प्रिय, हम साथ चलेंगे। तोता कहता है, वे वन में एक वट वृक्ष के नीचे सो गए। एक सांप ने चंद्रप्रभा को डस लिया और उसकी मृत्यु हो गई। चंद्रसेन रोते रोते कहते हैं, चंद्रप्रभा, तुम मुझे अकेले छोड़कर चली गई। तोता कहता है, चंद्रसेन ने पत्नी की चिता पर स्वयं को जलाने का निश्चय किया। तभी वहां एक देवदूत प्रकट होते हैं। देवदूत कहते हैं, राजकुमार, यह शरीर नश्वर है और आत्महत्या बहुत बड़ा पाप है। राजा चंद्रसेन कहते हैं, मैं इसके बिना जी नहीं सकता। देवदूत बोले, तुम्हारी आयु 70 वर्ष है। यदि तुम अपनी शेष आयु के 20 वर्ष इसे दान कर दो तो यह जीवित हो जाएगी। चंद्रसेन ने तुरंत कहा, मैं तैयार हूँ, मैं अपनी आधी आयु इसे देता हूँ। देवदूत ने राजकुमार को यह भेद चंद्रप्रभा से छिपाने की चेतावनी दी। तभी चंद्रप्रभा जीवित हो गई। वे दोनों आगे बढ़े और एक रूपवान साधु की कुटिया के पास पहुंचे। चंद्रसेन वहां से पानी लेने गए। तभी चंद्रप्रभा वहां के साधु को देखकर प्रसन्न हो जाती हैं और कहती हैं, मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। साधु बोले, उसके लिए तुम्हें अपने पति को मार्ग से हटाना होगा। जाओ और अपने पति को कुएं में धक्का दे दो। चंद्रप्रभा ने वापस आकर
चंद्रसेन से कहा, स्वामी, मुझे प्यास लगी है। जैसे ही चंद्रसेन पानी भरने के लिए झुके, उसने उन्हें कुएं में गिरा दिया। चंद्रसेन कहते हैं, क्या यही मेरे प्रेम का फल है? चंद्रसेन किसी तरह एक जंजीर को पकड़कर बच गए और उन्हें एक बंजारे ने बचा लिया। चंद्रसेन ने उस बंजारे को अपना पूरा विश्वासघात बताया। बंजारा कहता है, स्त्री का चरित्र जानना बहुत कठिन है, तुम चिंता ना करो। चंद्रसेन बंजारों के साथ उसी राज्य में पहुंचे जहां चंद्रप्रभा उस साधु के साथ वेश्या बनकर रह रही थी। चंद्रसेन ने एक व्यापारी के यहाँ मुनीम का काम शुरू कर दिया। तोता कहता है, प्रभु, यही मेरी कथा समाप्त हुई। क्या अब भी आपको लगता है कि स्त्री से बड़ा कोई पापी नहीं हो सकता? मैना ने कहा, अभी मेरी कथा बाकी है। श्री कृष्ण बोले, मैना, अब तुम्हारी बारी है। मैना ने कहा, प्रभु, मैं एक ऐसे पुरुष की कथा सुनाती हूँ जिसने धन के लिए हत्या का प्रयास किया। एक जुआरी युवक था जिसने जुए में सब कुछ गंवा दिया था। युवक ने एक सेठ से झूठ बोला कि उसका महल समुद्र में डूब गया है। सेठ ने प्रभावित होकर अपनी बेटी का विवाह उससे कर दिया और बहुत सारा धन भी दे दिया। जंगल में पहुंचकर युवक ने अपनी पत्नी के सारे गहने ले लिए और मन ही मन कहता है, अब मुझे इस स्त्री की कोई जरूरत नहीं है। उसने अपनी पत्नी का वध किया और कुएं में धक्का दे दिया, लेकिन पत्नी बच गई और एक राहगीर ने उसे निकाला। उसने अपने पिता के पास लौटकर पति की बदनामी से बचने के लिए कहा कि सब कुछ चोरों ने किया है, पैसों के लालच में। मैना कहती है, प्रभु, इस पुरुष ने अपनी पत्नी की हत्या का प्रयास किया, वह भी केवल धन के लिए। उस स्त्री ने अपने ही हत्यारे पति को बचाने के लिए झूठ बोला। मैना ने कहा, प्रभु, अब आप न्याय करें, कौन है सबसे बड़ा पापी, स्त्री या पुरुष? श्री कृष्ण कहते हैं, शांत हो जाओ तोता और मैना, तुम्हारे न्याय का समय आ गया है। श्री कृष्ण ने कहा, चंद्रसेन ने फांसी की सजा से पहले राजा से बात करने का अवसर मांगा। उसने राजा के सामने चंद्रप्रभा के विश्वासघात की पूरी कहानी बताई। श्री कृष्ण तोता और मैना से कहते हैं, अंत में चंद्रसेन ने वही संकल्प वापस लेने की बात कही जो उन्होंने देवदूत के सामने लिया था। चंद्रसेन कहते हैं, यदि यह मेरी पत्नी नहीं है तो मेरे दान किए गए 20 वर्ष आयु इसे लौटा दें। संकल्प वापस लेते ही चंद्रप्रभा का शरीर निष्प्राण होकर जमीन पर गिर गया। श्री कृष्ण कहते हैं, यह सिद्ध हुआ कि स्त्री भी पापिनी हो सकती है और तुम्हारी कथा सिद्ध करती है कि पुरुष भी महापापी हो सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सुनो, पाप का कोई लिंग नहीं होता। जब किसी व्यक्ति की सोच उसके नैतिक स्तर से नीचे गिर जाती है तभी वह पापी बनता है। यह विचारों और कर्मों का परिणाम है। श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में सबसे बड़ा पापी वही है जो सबसे बड़ा पाप करता है, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष। तोता और मैना दोनों ही नतमस्तक होकर श्री कृष्ण के सामने सिर झुकाते हैं और कहते हैं, सही कहा प्रभु आपने। कृष्ण ने दोनों पक्षों को सुना, गलतफहमी को हटाते हुए कहा कि सच और झूठ का फैसला
कभी इंसान की जुबान नहीं करती, फैसला हमारे कर्म करते हैं। उस दिन दोनों पक्षों को समझ आ गया कि ईश्वर का न्याय देर से जरूर मिलता है, पर मिलता बिल्कुल सही है। और आखिर में श्री कृष्ण ने इतना ही कहा, जब मन दुविधा में हो तो मत पूछो कि कौन सही है, मत पूछो कौन सत्य कहता है। यही है इस कहानी का संदेश। सत्य की राह कठिन हो सकती है, पर अंत में विजय उसी की होती है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, थोड़ा सा भी प्रेरणादायक लगा हो, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें